डे 4 ऑफ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। तो आज का टॉपिक है व्हाट इज सोर्स कोड। कोड से आपको सुनाई दे रही होगा कि ये भी एक तरह का कोड ही होगा जिसको हम सोर्स कोड कहेंगे। तो सोर्स कोड हम कहते किसको है? सोर्स कोड जो भी होता है ना, पहली बात ये है कि वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ होगा। और मैंने आपको बताया था जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखा होता है ना, वो ह्यूमन रीडेबल होता है। कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करने के लिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर का सहारा तो लेता है, लेकिन जो सोर्स कोड वैसे होता है ना, वो ह्यूमन रीडेबल होता है और वो प्रोग्रामर्स ही लिखते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इट कंटेन्स द इंस्ट्रक्शंस दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। यानी कि सोर्स कोड भी एक तरह का सिंपल कोड ही है, लेकिन उसको एक मखसूस नाम दिया गया है सोर्स कोड का। तो इसका काम यही होता है कि आपने कंप्यूटर को बताना है कि उसने क्या काम करना है, या फिर हमने कंप्यूटर से क्या काम करवाना है। ठीक है। Before the computer can run it, the source code must be translated into machine code by a compiler or interpreter। मैंने आपको बताया था ना कि सोर्स कोड हमारे लिए होता है ताकि हम उसको रीड कर सकें, क्योंकि हम मशीन कोड को रीड नहीं कर सकते, क्योंकि वो 0 1 की सूरत में होता है और कंप्यूटर मशीन कोड को ही समझता है। तो हम लिखते हैं सोर्स कोड, कंपाइलर या इंटरप्रेटर उसको ट्रांसलेट करता है मशीन कोड में, और फिर उस कोड को हम एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कि कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है मशीन कोड को, फिर हमें आउटपुट मिलती है। ठीक है। तो रियल लाइफ एग्जांपल यही है कि फर्ज करें हमने एक रेसिपी बनानी है केक बनाने की। ठीक है। तो डायरेक्ट हमारे पास केक नहीं बन जाएगा कोई भी काम किए बगैर। ठीक है। तो जो केक बनाने की रेसिपी है ना, उसमें जो चीजों का ऑर्डर होता है वो हमारे पास बिल्कुल सोर्स कोड की तरह ही है। रेसिपी हमारे पास सोर्स कोड है। रेसिपी के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी यानी कि केक, वो हमारे पास उसकी आउटपुट होगी, यानी कि प्रोग्राम्स की आउटपुट होगी या फिर सोर्स कोड की आउटपुट होगी। ठीक है। रेसिपी के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते, इवन कि हमने केक भी नहीं बना सकते अगर हमें रेसिपी का पता ही ना हो। इसी तरह सोर्स कोड के बगैर हम मतलब कि एक प्रोग्राम नहीं लिख सकते और ना ही उसको रन कर सकते हैं। कोड का होना हमारे पास बहुत जरूरी है। तो ये देखें, एक सी प्लस प्लस की एक सिंपल सी एग्जांपल दी गई है। ये क्या है? सी प्लस प्लस का एक कोड है जिसको हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में सोर्स कोड कहते हैं, और इस कोड में हो क्या रहा है, वो एक मैसेज सिंपल प्रिंट करवा रहा है वेलकम का। ठीक है। द कोड अबव इज कॉल्ड सोर्स कोड। तो ये हमारे पास जो कोड है ना, ये सोर्स कोड है क्योंकि ये एक प्रोग्रामर ने लिखा है। ठीक है। और जो सोर्स कोड होता है ना, वो प्रोग्रामर्स ही लिखते हैं। तो और वो किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सहारा लेते हैं। तो प्रोग्रामर जो भी कोड लिखते हैं उसको सोर्स कोड कहा जाता है। की पॉइंट्स यही हैं कि प्रोग्रामर सोर्स कोड को लिखते हैं, और जो सोर्स कोड होता है ये ह्यूमन के लिए इजी टू अंडरस्टैंड होता है और वो इजीली इसको रीड कर सकते हैं। और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं सोर्स कोड लिखने के लिए, वो डिफरेंट है, लाइक सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, और भी काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है। और मैंने एक बात ये भी बताई थी कि कंप्यूटर सिर्फ मशीन कोड को समझता है और हम सोर्स कोड लिखते हैं, यानी कि प्रोग्रामर्स। तो प्रोग्रामर जो सोर्स कोड लिखते हैं सिर्फ उनको ट्रांसलेट किया जाता है मशीन कोड में विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर। वो एक अलग मतलब कि सिनेरियो है कि वो ये काम कैसे किया जाता है, लेकिन हमने सोर्स कोड लिखना होता है और वो फिर मशीन कोड में ट्रांसलेट हो जाता है और कंप्यूटर फिर उसको एग्जीक्यूट करके आउटपुट दे देता है। लास्ट में सोर्स कोड के मतलब मैं यही कहूंगा कि सोर्स कोड इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एवरी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। यानी कि अगर हमने कोई भी एप्लीकेशन बिल्ड करनी है तो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, वो सोर्स कोड है। अगर हमारे पास सोर्स कोड नहीं होगा तो हमारे पास कोई भी एप्लीकेशन एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी। इवन के सोर्स कोड का होना बहुत जरूरी है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल अबाउट मशीन कोड। ठीक है। यानी कि अब हमने देखा है कि सोर्स कोड क्या होता है, और अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह मशीन कोड के बारे में देखेंगे कि मशीन कोड क्या होता है। वैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि मशीन कोड कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल है लेकिन ह्यूमन के लिए नहीं होता। लेकिन अगली वीडियो में हम इसको ज़रूर देखेंगे और
अच्छे से देखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।